हाय दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है, किस चीज़ का पढ़ रहे हैं? फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। आइए इसमें से देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना रहता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना रहेगा? 70 रहेगा। इसमें से 35 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना? 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और देखिए 20 गो रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक अंक के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। प्रत्येक जो रहेगा क्वेश्चन 20 गो में से 10 गो देखिए बनाना है। और ये सब 2-2 नंबर का रहेगा। कितना? 2-2 नंबर का रहता है। और दीर्घ उत्तरीय में देखिए 6 गो रहेगा प्रश्न। इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित रहेगा। क्या? 5 अंक का रहेगा। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, 70 गो क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है तो क्या होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कूलॉम हो जाएगा 2, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों की कुल आवेश का योग होगा। क्या? आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों की कुल आवेश का योग होगा तो कितना होगा? कितना होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। क्या? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो अपवाही होती है। क्या होती है? अपवाही होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि देखिए वायु में स्थित क्या? वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो इप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा। क्या? इप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बिंदु आवेश R से क्या? बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। विद्युत विभव का मान होगा तो विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? तो R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए आता है क्या? न्यूमेरिकल बोला जा रहा है कि 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता होगी। बड़े बूंद की धारिता होगी तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। उतना टाइम तो नहीं रहेगा ना सॉल्यूशन करने का। हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखते जाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है? क्षेत्र की शक्ति से, दिशा की और आवेश की प्रकृति से। तो किससे हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर है क्या? 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो सर्वत्र शून्य रहता है। क्या होता है? सर्वत्र शून्य रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विभव मापी से मुख्यता मापी जाती है। विभव मापी से मुख्यता मापी जाती है तो क्या मापी जाती है? तो विभवांतर। क्या मापी जाती है? विभवांतर मापी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। यानी कि तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हम लोग के? तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थिति किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है तो क्या होता है, तो सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है, सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नोट। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। 14 नंबर में भी देखिए वही है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सोल्यूशन इसका नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। आंसर आप लोग मिलाते जाइएगा। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड से क्या 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁴ फैराड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻, क्या माइनस में कितना, तो क्या यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो क्या प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.625 × 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाफ इप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि है। तो इसका समतुल्य बीमा राशि क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा 2 माइक्रो इप्सिलॉन नोट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी चालक का संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो इसका बीच का संबंध क्या हो जाएगा, VD समानुपाती E हो जाएगा। क्या VD समानुपाती E हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में धारा के लिए कौन सही है। धारा के लिए कौन सही है, कौन सही है, तो J वेक्टर बराबर में NQ वेक्टर D हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है। क्या प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, तो कौन सा नियम में संरक्षित रहता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो इनकी न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है, किसे दर्शाता है, तो आवेश जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 1 अंश है, संभव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि आवेश A एवं B दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा B और C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब A एवं C का क्या होगा, A और C होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर में 5 कोष्ठ बिट एम्पियर तथा विभव जो है, विभव बराबर कितना
200 साइन बिट वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि है, तो इसकी शक्ति की हानि क्या हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है कि एक प्रतिवर्ती धारा I बराबर में 60 साइन 100 पाई टी में धारा मूल्य मध्य वर्ग का मान है, तो क्या मूल्य मध्य वर्ग का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान ही क्या हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30√b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो आवेश Q को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए। दो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा, क्या Q का मान होगा, तो Q का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस में Q/4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 1.3.2 केवी है। यह विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह विकर्ण जो है यह किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो एक्स किरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि परनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, तो इसका घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, तो B²/2 माइक्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो किसका चुंबकीय विकिरण तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, किसका होता है, तो गामा किरणें का होता है, किसका होता है, गामा किरणें का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है कि RC परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसकी प्रतिबाधा होती है, क्या होती है, तो अंडर रूट में हो जाएगा R² प्लस में 1/WC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में एक आदर्श LC सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, तो क्या दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, कौन सही हो जाएगा, तो कौन सही हो जाएगा, तो 1/√में L.C हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है, कौन सही है, तो XL बराबर में हो जाएगा XC हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है, तो इसका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शून्य होगा, क्या होगा, शून्य हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 38 नंबर में बोला जा रहा है कि किसी चल कुंड धारा मापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाही धारा में संबंध है, तो इसके प्रवाही धारा में संबंध है, तो क्या संबंध है, तो I समानुपाती थीटा है, क्या है, I समानुपाती थीटा है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला जा रहा है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्या लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्या होते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है, तो नति कोण होता है, तो क्या हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है, क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। अगला 41 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा, शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो cos फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बी किरणें नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 44 नंबर। 44 में क्या बोला जा रहा है कि यदि काच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु की सापेक्ष काच का अपवर्तनांक होगा,
तो इसका अपवर्तनांक होगा, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी तो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है कि अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो इसके आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, क्या होता है, तो घटता है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है, तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, तो तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तीक्ष्ण, क्या तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिजें हैं, तो क्या है, विवर्तन फ्रिजें क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो समान चौड़ाई की कमी समान चौड़ाई की नहीं होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है, तो कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है, तो h/λ जो होता है वह व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा त्रिज्या r है। बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है, तो इसकी द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 4r हो जाएगा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, तो इसकी तरंगार्घ क्या होता है, तो गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। निम्न में से कौन क्षैतिज प्रदर्शित करता है, तो कौन सा क्षैतिज क्या प्रतिदर्शित करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या प्रतिदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है, तो कौन सा प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो दिक्पाल कहलाता है, दिक्पाल कहलाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होती है, तो Z² के। 61 में क्या बोला जा रहा है कि नाभिकीय की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा होती है, तो इसकी औसत बंधन ऊर्जा क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, तो 8 MeV भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 62 में क्या बोला जा रहा है कि दशमिक संख्या 8, 10 की द्विधारिक संख्या होगी, तो इसकी द्विधारिक संख्या क्या हो जाएगी, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 63 नंबर। 63 में क्या बोला जा रहा है कि द्विधारी योग में 1+1 होता है, द्विधारी योग में पूछा जा रहा है, तो 1+1 होता है, तो क्या हो जाता है, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1+1 क्या होता है, द्विधारी योग में 10 हो जाता है। निम्नलिखित में कौन OR गेट का बुलियन व्यंजक है, तो OR गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर में A+B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में क्या बोला जा रहा है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन सी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। 66 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में कौन घटनाएं प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा प्रयुक्त होता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। किसी अर्धचालक की तापमापन गुणांक का मान्य होता है,
तो इसका गुणांक का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से क्या होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर में कि पूर्ण तरंगीय डिस्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या होगी? तो क्या पूछ रहा है कि निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो क्या होगी? तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है। इसमें से देखिए पहले ही बताए थे 20 गो लघुत्तरीय रहेगा। इसमें 10 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। देखिए दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध लिखें। तीसरा में है कि कूलॉम के नियम को 2 सदिश रूप लिखें। ठीक है। चौथा में बोला जा रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के 2 गुणों के लिखें। पांचवा में है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष के में अंतर स्पष्ट करें। परमाणु की बोर मॉडल की 2 कर्मियों का उल्लेख करें। 7 नंबर में है देखिए कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। अगला में देखिए न्यूमेरिकल है। 8 नंबर में क्या है? न्यूमेरिकल है। 10 नंबर में देखिए भी 10 नंबर का भी इसको सोल्व करना है। अब देखिए 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि भंवर धाराएं क्या है? इनके 2 अनुप्रयोग लिखे। लेजर किरणें के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे। दी वगले तरंग क्या है? इसकी तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखें। ठीक है ना। देखिए 20 क्वेश्चन है। इसमें से 10 प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय कितना है? 6 है। इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है।